हेलो दोस्तों, माता वैष्णो देवी के तो बहुत अच्छे से दर्शन हो गए और सब भैरव बाबा के बहुत अच्छे से दर्शन के सब चीज़ बहुत अच्छे से हो गया। और हाँ, सबसे पहले माता के भवन मैं पहुंची थी और सबसे पहले माता के भवन से मैं ही लौटी थी। पर अब हालत हो रही है ख़राब और कुछ नहीं, बॉडी थोड़ा पेन कर रहा है। तो वहाँ से जब आए तो फिर हॉट शावर लिए तो थोड़ा सा अच्छा लगा, तो मैं फिर सो गई। तो फिर थोड़ा भी ठीक लग रहा है। तो खाना वाना खा के फिर सोए, एकदम हिम्मत नहीं हो रहा कि थोड़ा भी जाएं कुछ मार्केटिंग करें। इसीलिए मैं यहाँ पे लग रही बेड में बस ऐसे करके पढ़ जाऊँ, बट क्या कर सकते, नहीं पढ़ सकते क्योंकि बहुत सारा काम है। और यहाँ पे बाबू मस्ती किए जा रहे हैं बाबू के द्वारा। ये पीहू कैसा लगा सब कुछ? बहुत नींद आ रहा है, थोड़ा भी सोई थी। सबको ही आराम किए पर मेरी दीदी को बिल्कुल आराम करने का टाइम, उसकी हालत देख रहे, बेचारी का हालत बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि उसकी आइटम बिल्कुल सोने नहीं दे रही है। क्योंकि ये तो चढ़ाई की नहीं है, इसके लिए तो पालकी आ जा रही थी, तो कभी ट्रॉली गाड़ी आ जा रही थी, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, अभी परेशान करके रखी है। और बाबू का बदमाशी फुल ऑन स्टार्ट है, देख लो उसे। और ये लोग कुछ मेरी हरकतों के बारे में थोड़ा रेस्ट करते हैं। ये मेरे पास आ रही है, बेटा आइए ये जल्दी आइए, कम बेटा कम आइए ना प्लीज, आ जाइए मेरे पास। और ये मैंने एक नया ट्राउजर लिया था जो पूरा फ्लावर बने हुए हैं। देखो बाबू, हेलो। वो किसी को बंदर दौड़ा दिया था, वही बात चल रहा है। बंदरों का अटैक बहुत था भाई, एकदम खतरनाक। किसी का हाथ में कुछ खाने का देख के ना एकदम छीन के खा रहा था। फिर आ रही मेरे पास, मुंह देखो ना, तो बहुत शैतानी है एकदम। मम्मा को परेशान नहीं करिए, बट नहीं, और जो आने वाले ट्रॉली वाले लोग थे ना, बहुत मतलब उन लोगों को बहुत जल्दबाजी था, तो हम स्पीड में ढलाओ तो ही, और उन लोगों का भी स्पीड कम थी। उसी चक्कर जो दौड़े हैं ना हम पूरा साथ में, आधा मेरा बस उसी समय मेरा ना नाखून दर्द देने लगा। उसके बाद तो मेरा चलना, हम लास्ट में बोले भाई आप लोग चलो, हम धीरे धीरे पहुंच जाएंगे। और देखा जो तुम पूरा अकेले आए हैं, गए थे झुंड में, आए पूरा अकेले। फिर अपना मार्केट और समझ भी नहीं, सोच भी नहीं, ना कोई आगे दिख रहा ना कोई पीछे, ये लोग कहाँ सब चाहे गायब हो गए। सबसे खराब फोन नहीं है तो और भी ज़्यादा तकलीफ होता है। मेरी दीदी को बहुत ज़्यादा नींद आ रहा, भागे जा। हाँ, वो घोड़ा से तो अलग डर लग रहा था। हमको तो घोड़ा लोग से डर लग रहा था, और बीच बीच में बंदर लोग वैसी खू करते रह रहे थे लोग, छोटा बड़ा सब बदमाश है। उसको ही भगाया। क्या हुआ था, एक बंदर ना, हम बाबू का ट्रॉली वाला खी किया तो दूसरा बंदर भी वो खी कर दिया, ठीक। तो सुमित जीजू ना उसको जा करके फिर से खी किए दूसरा को, ये वो वहाँ खी तो मैं दौड़ाया, हम मतलब तुम्हें तो भागो, नहीं तो हम लोग को मार के ना नोच देगा। फिर सब क्या बोलेंगे, बंदर से लोग मार खा गया। डरावना था बंदर, नहीं मतलब क्यूट था, और बहुत ज्यादा मतलब लोग गुस्सा तुरंत आ जा रहा था। और किसी का हाथ में कुछ खाने का जैसे देख रही थी ना, अटैक। हाँ, चपट लिया। बहुत सारा छोटा बंदर सबको ऐसे यहाँ पे चिपकाया हुआ है, उधर से इधर। दो तरह का बंदर था, एक बंदर था और एक लंगूर वाला था। लंगूर ने तो वो भी बंदर ही बोलेंगे, ठीक है। उसका मुंह पूरा काला था, लंबे पूंछ थे, एक वो वाला और एक छोटे पूंछ वाले बंदर। दो तरह का मैंने देखा। हाँ, उसका बेचारे का हाल बहुत खराब। सबको थोड़ा रेस्ट किया, पर मैडम जी की वजह से रेस्ट करने को नहीं मिला। भी देखिए, इसका भी पूरा पिल्लों के साथ मस्ती हो रहा है। पानी कम पिया जा रहा, मस्ती ज़्यादा हो रहा है। और हम लोग का रूम वैसे ही फैला हुआ है, बहुत हद तक मैंने समेटने की कोशिश की, बहुत सारा समेट भी दिए, बट अब बिल्कुल भी जान नहीं है।
जैसी सो रही थी ये दौड़ के उसके बाद जाके जगा के फिर आ गई। जंपिंग जपाक जंपिंग हम देख रहे। सब कुछ सो गए थे, मैं बाहर आके थोड़ा सा नज़ारा देख ली थी, पर हिम्मत नहीं कर रहा था कि मैं भी नीचे गार्डन में जाके बैठूं। और मैं भी अब जा रही हूँ सोने। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग में। हेलो बाबू से हेलो। हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और हम लोग आज नहीं कल ही उतर गए थे, पर बहुत थक उठ के हालत ख़राब था, तो और सब प्लान छोड़ करके हम लोग सीधा सीधी सो गए। अब सुबह हो गई है, जाग गए हैं, नहाना आना होगा अभी, उसके बाद थोड़ा सा फिर मार्केट जाऊंगी। और बाहर सच बताए बहुत धूप है, कटरा में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। मुझे लगा था ऐसा ठंडा, पर हम लोग जब भवन के ऊपर गए थे, ऊपर साइड जितने देर चढ़ाई करते गए ठंडी हवाएं AC वाली पूरी आ रही थी, तो बहुत अच्छा लगता। पर नीचे बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा धूप है, तो बिल्कुल भी गर्म कपड़ा लाने की ज़रूरत नहीं है। एक भी नहीं रखना भाई, जिसे ठंडी बिल्कुल मतलब ठंडी बिल्कुल भी नहीं है। और हम लोग ये क्या कर रहे हो बेटा, नहीं खाइए। तो अभी नाश्ता पानी हो गई है, जा रहे हो तो फ्रेश व्रेश होंगे, उसके बाद थोड़ा मार्केट जाओगे, कुछ मार्केट से लेना है, उसके बाद देखते हैं हम लोग आगे आगे जाते कहाँ हैं। जहाँ भी जाएंगे आपको अपडेट जरूर देते रहेंगे। थोड़ा सा नाश्ता करने, बाबू चश्मा पहनी दिखला बेटा पहन के नाश्ता करने। जो बाबू गूगल पहनी सन ग्लासेस, यो यो करो बाबू, ऐसा करो यो। सब नाश्ता पानी सब कुछ चल रही है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अभी खाना खाएंगे। और ड्रेस चेंज करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला, क्योंकि बाबू को लेकर हड़बड़ी में निकलना पड़ा। और कहाँ जा रही है ये, इसको सॉल्ट वाला डब्बा चाहिए। और यहाँ पे बच्चे दोनों आइसक्रीम खा रहे हैं। ओह माय गॉड, डिलीशियस आइसक्रीम। और बाबू सनग्लासेस पहन के मस्त है, और कुछ नहीं चाहिए। कैसा लग रहा है शोना? हाँ देखो यहाँ पे चढ़ा ले रही है हेड पे। तो ये खाना चाहिए अलग टाइप का आइसक्रीम, अंदर कुछ और बाहर कुछ और। ठीक है खा लेते हैं, सब आइसक्रीम खाया जाएगा। हो गया ना? आकर लो आकर दे दो, हो गया दीदी को दे दो। नहीं ले, खेले खिलौना है क्या? तबीयत खराब है ना, नाक से देखो ना कैसे निकल रहा है। अच्छा बाबू बाबू ये देखो क्या है, क्या है ये, देखो क्या है ये बाबू। आकर तो बाबू आकर, मेरा भी खा ले। नहीं मत, नहीं हो गया खाओ। बाबू को हम लोग आइसक्रीम नहीं दी क्योंकि उसे थोड़ी सी जुकाम हो गई थी, और उसे कुछ तरह से हम लोग भुला दिए हैं। और उसके बाद आ गई थी हमारा छोले भटूरा। सच बताओ छोले भटूरा इस होटल के बहुत टेस्टी थे। मैं बोलती हूँ यार, बहुत जगह मैंने खाई, पर यहाँ के जैसा छोले भटूरा मैंने कहीं नहीं खाई। और मैं रिसेप्शन में गई तो वहाँ पे बहुत सारी मिठाइयाँ रखी हुई थी, तरह तरह के। कुछ कटरा के ट्रेडिशनल फूड थे और कुछ वहाँ के लोकल मिठाई जो बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। मैंने वहाँ से खा पी के निकला बाहर निकली तो यार कड़कड़ाती धूप देख करके क्या ही कहने। मैं बोली चलो भाई अब है समय मार्केट करने की, प्रसाद वगैरह लेने की। तो मैं यहाँ से बहुत सारी प्रसाद ली और घर के लिए कुछ लिया। और यहाँ पे अलग अलग तरह के अखरोट की बहुत सारी वैरायटी देखी मैंने, बहुत सारा प्रसाद लिया। और भी फ़ोटो लिया, भगवान के प्रसाद लिया मैंने। एक बादाम लिया जो बहुत ही ज़्यादा कड़वी थी, और एक लहसुन ली, थोड़ी स्पेशल तरीके की लहसुन थी, वो बहुत अच्छी थी, घर में मेडिसिन के रूप में यूज़ होगी इसलिए मैंने ले ली। और यहाँ पे बहुत सारी चूड़ी, दिस डैट, बहुत सारी, और कैंडी तो इतनी सारी थी कि क्या ही कहने। तो मैंने वहाँ से जो मुझे लगा ठीक मैं उठा के सब रख ली, क्योंकि आफ्टर ऑल मुझे ढो के ले भी जाना था। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी जो हमारे तरफ भी बहुत ही आसानी से मिल जाती है, तो मैं वो सब लेने में इंटरेस्टेड नहीं लगी। क्या चूड़ी वगैरह लेना, बाकी सब तो अपने वहाँ मिल ही जाता है। और मैं जस्ट होटल के बगल में ही रेस्टोरेंट भी थी और शॉप भी थी, तो मैं लेके तुरंत होटल आ गई, क्योंकि मुझे नहा वहा के और भी रेडी होके फ्रेश होके फिर से हमें निकलना था जम्मू। और नहा वहा के मैं रेडी हो गई थी। सभी कोई अपना बैग पैक करके होटल के लॉबी में आके बैठ गए थे, और मैं थोड़ा होटल इधर उधर घूम रही थी। हम लोग अभी कटरा से निकल रहे हैं और होटल के लॉन्च में बैठे हुए हैं, और हमारे साथ तीनों बच्चे। से हाय बच्चों, से हाय बाबू।
हेलो, आ जाओ तो, मेरा कुकू आ जाओ, तो मौसी के साथ फोटो लेंगे। आओ तो ये देखो देखो, ऐसे देखो ना, नहीं आना है, आओ ना, मौसी के साथ फोटो लेंगे। और यस यहाँ पे सो रहे हैं, अभी भी इन्हें नींद आ रही और बाबू ने उठा रही है, क्योंकि बाबू को बिल्कुल पसंद नहीं कोई सो के रहे। और सभी कोई अब यहाँ से अलग अलग रूट से जाने के लिए रेडी थे। सब कोई आके बैठ गए थे, वेट कर रहे थे अपनी अपनी गाड़ी का, जिधर जिसको जाना है सबकी गाड़ी आने वाली थी। और यहाँ पे बैठ के मैं भी थोड़ा फ़ोटो वोटो ली और सब कोई का फ़ोटो ली, बोली सब कोई अच्छे अच्छे पोज दीजिए। और यस को नींद आ गई थी तो वो सो गया था। बाकी सब यहाँ पे मस्ती कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे और बच्चे लोग अपना मस्ती मजाक में लगे हुए थे। बाबू यहाँ पे वाटर पी रही थी और अपनी पूरी कोशिश कर रही थी कि अपने सॉक्स को खोल दिया जाए। सुमी जीजू देख के बाबू को कुछ कुछ बोल रहे थे। और मैं भी चली गई थोड़ा होटल के अलग अलग कोने जहाँ मैं नहीं गई थी वहाँ जाके एक दो पिक्चर ली। और सच बताओ ये ट्रिप में मेरी पिक्चर बहुत ज़्यादा कम ली, क्योंकि मैं आधा टाइम तो वीडियो बनाने में और आधा टाइम ऐसी व्यस्त थी सबके फ़ोटो खींचने में, तो मैं अपनी ज़्यादा फ़ोटो नहीं ले सकी। और इस साइड में ही तो बहुत अच्छे से सीनरी, बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए थे अलग अलग जगह के, कि यहाँ से आप ये जगह जा सकते हैं। देख के बहुत अच्छा लगा। और आर्टिफिशियल पेड़ जो लगाए हुए थे रबड़ वाले, वो बहुत ही प्यारे थे। सच बोले मुझे भी मन करता है मैं भी घर में जाके अपना ऐसा ऐसा पेड़ लगाऊं। और ये बहुत खूबसूरत होटल है, बहुत ही खूबसूरत ये गार्डन भी है। और यहीं से हमें माता देवी का दर्शन हो जाता है। कटरा जो त्रिकुट पर्वत है वो यहीं से साक्षात दिख रहा है। और रात का तो व्यू मैं नहीं देख पाई, क्योंकि रात में मुझे इतनी थकावट हो गई थी कि मैं आके डायरेक्ट सो गई। नहीं तो रात का सीन मैंने कुछ कुछ लिया है। अब बारी थी हमें कटरा से निकलने की। सच बताऊं तो ये शहर बहुत प्यारा है। आफ्टर ऑल माता रानी का यहाँ पर वास है, तो ये शहर प्यारा है। यहाँ के लोग बहुत प्यारे थे। और जैसे ही हमें होटल की गाड़ी बस स्टैंड आके छोड़ दी थी, क्योंकि हमने बस से जाना था जम्मू, और यहीं से हमें फिर से त्रिकुट पर्वत के दर्शन हो रहे थे। माता रानी को प्रणाम करते हुए बोले माता रानी हमें फिर से बुलाइएगा आपके दर्शन करने के लिए। और सच बताओ मैं थोड़ी इमोशनल हो गई थी, क्योंकि मुझे अभी भी मन नहीं भरा था। तो अभी बस आ गई थी और मैं बैठ गई, और बाबू मेरे गोदी में, बोली मौसी साथ बैठेंगे, तो बाबू मेरे साथ बैठ गए। और बस पे जब टिकट देने की बारी आई तब हमें पता चला यार जम्मू से कटरा और कटरा से जम्मू ये बस हमें मतलब लेडीज़ को फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ जेंट्स का पैसा लगेगा, लेडीज़ के लिए फ्री। और पूरी AC बस थी और बहुत ही फर्स्ट क्लास थी। मैंने बोला वाह क्या बात है, सुविधा देख के तो मज़ा ही आ गया। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अपने अगले ब्लॉग पे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, और चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय। और हम फिर से आएंगे माता रानी की कृपा से कटरा। नमस्कार, जय माता दी।